अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन व बाद। नाज़रीन इकराम, भाइयों, बुज़ुर्गों, अहबाब, कल की अपनी मुलाकात में हमने ज़िली जमीयत की तरफ से आप हज़रात के सामने कुछ गुज़ारिशात रखी थी, जिनमें हमने आगे ईद उल फ़ितर का त्यौहार आने वाला है। रमज़ान के अख्तिताम के बाद हम लोग ईद का त्यौहार मनाएंगे। इसी त्यौहार ईद उल फ़ितर के मसाइल और मौजूदा हालात के तनाज़ुर में ज़रूरी बातों का अपनी इस मुलाकात में हमने ज़िक्र किया था। इस सिलसिले में हमने जो तहरीर भी शाये की है वो आप लोगों तक पहुंची होगी। अल्लाह ताला हमारी इबादतों को कबूल फरमाए। ये ज़िली जमीयत का एक पैगाम था जो हमने आप तक पहुंचाया है। इस पैगाम को पढ़ने के बाद कुछ लोगों ने कुछ सवालात, मज़ीद सवालात किए। उनमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनके ताल्लुक़ से आज मुख्तसर तौर पर फिर मैं आप हज़रात से एक मुलाकात कर लेना चाहता हूँ और जो ज़रूरी बातें हैं वो आप तक पहुँच जाएं और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उसी के मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक़ अज़ान फरमाए। पहली चीज़ मेरे भाइयों, हमने जो अपनी कल की मुलाकात में जो बातें बतलाई थी, एक बात ईद की नमाज़ के ताल्लुक़ से थी कि लॉकडाउन की इस पोजीशन में हम लोग अपने घरों में नमाज़ पढ़ेंगे तो कैसे इसको पढ़ा जाए, और इसकी पूरी तफसील हमने बयान की कि कैसे जमात के साथ घरों में हम ये नमाज़ पढ़ेंगे। इस मौके पर हमारे कुछ अहबाब ने इस नमाज के वक्त के बारे में भी दरियाफ़्त किया। मेरे भाइयों, तमाम दूसरी नमाज़ों की तरह ईद की नमाज भी उसके अव्वल वक्त में पढ़ना अफजल है, और इसीलिए हम लोग आम हालात में भी ईद की नमाज अव्वल वक्त में पढ़ने की कोशिश करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सहाबा इकराम के अक़वाल से जो बात मालूम होती है वो ये है कि आप ईद उल फ़ितर की नमाज ताख़ीर से पढ़ते थे और ईद उल अज़हा की नमाज जल्दी पढ़ते थे। लेकिन जल्दी और देर का जो मामला है वो क्या है, बाद सहाबा किराम के अक़वाल से मालूम होता है कि आप जब सूरज अरबी नेज़े के हिसाब से 2 नेज़ा बुलंद हो जाता था तो आप ईद उल फ़ितर की नमाज़ पढ़ते थे, और जब 1 नेज़े पर होता था तो ईद उल अज़हा पढ़ते थे। 2 नेज़े पर आप ईद उल फ़ितर पढ़ते थे। ये वक्त 2 नेज़े वाला जो है ये अंदाज़े के हिसाब से आज कल के टाइम से तकरीबन 6 बजे या उससे कुछ पहले ही हो जाएगा, क्योंकि सूरज के तुलू का वक्त 5:10 पर है, जो तकरीबन चाश की नमाज का वक्त होता है। इस एतबार से अव्वल वक्त ईद की नमाज के लिए अव्वल वक्त 6 बजे, तकरीबन 6 बजे से शुरू हो जाता है। लिहाजा मैं यही कहूँगा कि आप हज़रात कोशिश करें कि 6 से 7 के बीच में ईद की नमाज़ अपने घरों में अदा कर लें, ताकि अव्वल वक्त में ईद की नमाज़ हम लोग अदा कर लें। नंबर 2 जो सवाल इस सिलसिले में और आया वो ये कि ईद का त्यौहार हद से ज़्यादा खुशी और मसरत का त्यौहार है। इस मौके पर हमको जो खुशियाँ हासिल होती हैं वो और दूसरे मौके पर बहुत कम हासिल होती है। और ख़ास तौर पर वो लोग जो रमज़ान मुबारक का रोज़ा जिन्होंने रखा, रात की नमाज़ें पढ़ी, कुरान की तिलावत की, अल्लाह को राज़ी करने के काम किए, सदका और खैरात किया, तो इन बड़ी बड़ी इबादतों के अदा करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईद का ये त्यौहार हमें अता किया है। ईद का एतबार हमें अता किया है और इसे हमारे लिए खुशी का दिन करार दिया है। अल्लाह के यहाँ ये आज़मत का दिन है।
तो इस मौके पर हमारा ये दस्तूर है और मुसलमानों का तरीक़ा है कि वो सबको आपस में मुबारकबाद देते हैं। ईदगाह में इकट्ठा होते हैं आम हालात में तो मुसाफा होता है, मुआनक़ा होता है, हालांकि ये किसी हदीस से नहीं साबित है, ये खुशी का एक इज़हार का एक तरीक़ा हो जाता है। लेकिन आज के मौजूदा हालात में जब लॉकडाउन है और लॉकडाउन में सबसे बुनियादी चीज़ जिस मकसद के लिए ये है वो क्या है? सोशल डिस्टेंसिंग, यानी समाजी दूरी, फ़ासला बनाना। और ये इस बीमारी का तकाज़ा है। डॉक्टरों ने इस बीमारी के ताल्लुक़ से जो चीज़ें बतलाई हैं उसके तकाज़े के तौर पर तिब्बी हिदायत ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए, दूरी रखी जाए। लिहाजा इस मौके पर हम क्या करें, कैसे मुबारकबाद दें? हमारे पास फ़ोन है, मोबाइल है, सोशल मीडिया का है। इस मौके पर सहाबा किराम जैसे ईद के मौके पर कहते थे, आपस में मिलते थे तो कहते थे तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम बारकल्लाह। इस तरह के कलिमात, दुआया कलिमात कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इबादतों को कबूल करे, हमने अब तक जो नेक अमल किया है वो रब्बुल आलमीन कबूल कर ले, बरकतें अता करे। इस तरह की चीज़ें हम सोशल मीडिया के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए आपस में शेयर कर सकते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपस में मिलें, मुआनक़ा करें और मुसाफा करें, बल्कि इससे बचना ही ज़्यादा अच्छा है। आज के हालात में इससे बचना ही ज़्यादा अच्छा है और इसके लिए हम उन चीज़ों का इस्तेमाल करें जिनसे हम अपनी बात, खुशी का इजहार और मुबारकबाद दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तीसरी चीज़ इस ताल्लुक़ से हमें ये कहनी है कि बहुत सारे घर ऐसे होंगे जहाँ इस बात की सहूलत होगी कि घर वाले सब उस जगह पर, उस कमरे में, उस हाल में इकट्ठा होकर एक साथ मर्द औरत पर्दा करके ईद की नमाज़ पढ़ लें। लेकिन कुछ घर ऐसे भी होंगे जहाँ कमरे छोटे होंगे, एक साथ सब लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते। तो कुछ हमारे अहबाब ने सवाल किया है कि क्या छत पर पर्दा करके नमाज़ पढ़ लिया जाए। मेरे भाइयों, आज का जो माहौल है और जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं और जिस तरह हम मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिशें की जा रही हैं और हमारी तस्वीरें जिस तरह वायरल की जाती हैं, इनका तकाज़ा है कि हम छत पर नमाज़ पढ़ने से हत्तल इम्कान परहेज़ करें। छत पर नमाज़ पढ़ने से हत्तल इम्कान परहेज़ करें। अगर घर के अंदर ऐसा कमरा है, ऐसा हॉल है कि हम वहाँ ईद की नमाज़ बाकायदा मर्द औरत पर्दा करके एक साथ पढ़ सकते हैं तो उन्हीं जगहों पर पढ़ें, छत पर ना पढ़ें। लेकिन अगर कहीं मजबूरी हो, इतनी जगह ना हो कि एक साथ पढ़ सकें, तो छत पर भी पढ़ सकते हैं। लेकिन इस तरह पढ़ें कि कहीं कोई गलत मैसेज ना जा सके, हमारी छवि कोई ना ख़राब कर सके, हमारे गलत बारे में गलत बात कहीं इधर उधर डालकर हमें परेशान ना कर सके। इन चीज़ों का हमें ज़रूर ख्याल करना पड़ेगा आज के माहौल में। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और एक बात जो मैं सब अपने अहबाब से कहूँगा कि मेरे भाइयों, ये परेशानी का वक्त है, ये आजमाइश का वक्त है। हम अपने घरों में रह रहे हैं। मस्जिदें हमारे लिए बंद हुई। रमज़ान के महीने में मस्जिदें कैसी आबाद रहती हैं, रमज़ान के महीने में कैसा सुहाना लगता है। हम मस्जिदों में जाते हैं, मस्जिदों में देर तक बैठकर कुरान की तिलावतें करते रहे, मस्जिदों में बैठकर हम देर तक मसाइल एक दूसरे के हाल चाल को मालूम करते रहे। लेकिन आज के हालात ने हमें घरों के अंदर कर दिया है। इस परेशानी से निजात के लिए हमें बहुत ज़्यादा दुआएं करनी चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मग़फ़िरत करनी चाहिए, अपने गुनाहों से तौबा करना चाहिए, बीमारियों से, परेशानियों से अल्लाह रब्बुल आलमीन से निजात मांगना चाहिए कि इनसे जल्द अज जल्द हमें निजात हासिल हो और हम हर किस्म की परेशानी से महफूज रह सकें। रब्बुल आलमीन तू हमारा मददगार हो जा, तू हमारा हामी हो जा। हर किस्म की परेशानी से तू हमारी मदद फरमा, हर किस्म की परेशानी से तू हमें निकाल दे। और इस माह मुबारक में हम जो भी नेकी कर रहे हैं और जो औकात, जो रातें बची हैं, रब्बुल आलमीन इनमें मज़ीद हमें इबादतें करने का मौका दे, मज़ीद हमको इबादत करने की तौफ़ीक़ दे। और जो कुछ भी हमें बातें करें, परवरदिगार आलम इन सब को तो कबूल फरमा ले और इन सब को हमें हमारे मीज़ान हसनात में डाल दे। वमा अलैना इल्लल